पौराणिक कथाओं को अगर देखें तो विश्वामित्र की भी एक परीक्षा हुई थी, साक्षी महाराज जी की भी परीक्षा हो रही है, क्योंकि साक्षी महाराज जी के सामने दो उम्मीदवार जो खड़ी हैं वो महिलाएं हैं। तो उन्नाव में इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ एक साधु हैं और उसके सामने दो महिलाएं सामने हैं। साक्षी महाराज जी, न्यूज़ नेशन के अखाड़ा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, इस बार की उम्मीदवारी आपको अपने पिछली बार की उम्मीदवारी से कितनी फर्क दिखाई दे रही है? अजय जी, भारतीय संस्कृति और उसी संस्कृति की पोषक भारतीय जनता पार्टी लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु या सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस परंपरा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक दो महिलाओं का प्रश्न है जी, मैंने तो चैलेंज किया था राहुल के लिए कि मेरे आगे राहुल आके लड़ें, मैं हार गया तो पार्टी हार गई जी। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग संत महात्मा उस संस्कृति को मानने वाले हैं, उस वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी के विविध रूप हैं, पर दुर्भाग्य से इन पार्टी वालों के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, तो डमी प्रत्याशी के रूप में दो महिलाएं खड़ी कर दी मेरे आगे। अब मैं बहुत शालीनता से मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि महिला का अपमान भी नहीं कर सकता, शब्दों की शब्दावली भी ठीक करके मुझे रखनी पड़ेगी और उनकी जमानत भी जब्त करनी पड़ेगी। साक्षी महाराज जी, इस बार का चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा। खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, एक तरफ महागठबंधन कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी लगातार यात्राएं कर रही हैं, आप देख ही रहे हैं। क्या वाकई में इस बार मुश्किल है? अजय जी, मुझे लगता है कि 2014 में मोदी के नाम की लहर थी जी, और 2019 में मोदी जी के नाम की सुनामी है, और जनता जानती है कि महागठबंधन गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। लोग नाटक कर रहे हैं, पाखंड दिखा रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने पहले एक कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहना था, दुर्भाग्य से संस्कृति को न जानने वाली प्रियंका गांधी ने भी अपना गले में जनेऊ डाल लिया, जो कि भारतीय संस्कृति उसकी इजाजत नहीं देती है। तो ये बिल्कुल सबके सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, चाहे मायावती हो और चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका हो, इन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मैं यहाँ 2014 में 3,11,000 कुछ वोटों के अंतर से जीता था। मुझे तब मैंने 2 की जमानत जब्त की थी, अब भी 2 सामने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कम से कम 5 लाख से ज्यादा अंतर से जीतूंगा और सामने वालों की जमानत जब्त करूंगा। जय श्री, एक सेकंड भाई साहब, प्लीज प्लीज प्लीज, नारेबाजी जरा बाद में कर लेंगे। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं साक्षी जी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राम मंदिर का क्या होगा? लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। आपने भी कई बार ये कहा था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्या हुआ? नहीं, मैंने भी कहा था कि 2019 के चुनाव से पहले प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो जाएगा जी, पूरी की पूरी संभावना थी, परंतु कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको शायद याद होगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा जाकर के कि कम से कम इसका फैसला चुनाव तक टालिए, अगर चुनाव से पहले इसका फैसला आ जाएगा तो एक पार्टी विशेष को इसका लाभ मिल जाएगा। वैसे तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कुछ लोगों का एक गठन करके कमेटी बना करके 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है। काश अगर ये 4 महीने पहले ये काम हो गया होता, अगर यही करना था 4 महीने पहले काम हो गया होता, रिपोर्ट आ गई होती, निर्णय हो गया होता, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया होता, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भाई मोदी और हम ही लोग हैं जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण करेंगे। मायावती मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे, अखिलेश मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे, राहुल गांधी मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे। हम प्रभु श्री राम के प्रति और अयोध्या के मंदिर के प्रति संकल्पबद्ध हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने से रोक नहीं पाएगी। साक्षी महाराज जी, आपकी सरकार अगर चाहती तो अध्यादेश के जरिए या कोई और रास्ता निकालकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर सकती थी।
आपने भी इसकी कई बार मांग की थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं फिर सुप्रीम कोर्ट का इसलिए धन्यवाद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो कुछ भी निर्णय कर सकता था जी, और वो निर्णय दोनों पक्षों को मान्य था। दोनों पक्ष कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट निर्णय हम मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुसलमान दोनों का सम्मान किया है। उनके पाले में गेंद डाल के दोनों का सम्मान सुरक्षित रहे। अब हिंदू और मुसलमान के ऊपर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो अवसर प्रदान किया है उसके आधार पर अपना सम्मान भी सुरक्षित करिए और रास्ता भी निकाल लीजिए। कोई रास्ता नहीं निकलता तब भी सुप्रीम कोर्ट को तो निर्णय कोई करना ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समाज का जो सम्मान करने का काम किया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। हम अभिनंदन करते हैं, बंधन करते हैं। बड़ा दिल करके हिंदू मुसलमान को उसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए जिस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने यहां भेजा है। साक्षी महाराज जी, मुस्लिम पक्षकार ये कहते हैं कि अगर फैसला हमारे हक में हुआ तो जाहिर सी बात है मंदिर का निर्माण वहां नहीं होगा, लेकिन हिंदू पक्ष सीधे तौर पर कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जन्म स्थान पर ही होगा। तो यानी कि आपने पहले ही तय कर दिया है, फैसला चाहे जो कुछ भी हो, राम मंदिर का निर्माण तो वही होगा। मैंने तय नहीं किया है जी। जब कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि फैसला चुनाव के बाद दीजिए, इसका मतलब कपिल सिब्बल जैसे विद्वान कांग्रेस के नेता और वकील को भी मालूम है कि फैसला मंदिर के पक्ष में आने वाला है, मस्जिद के पक्ष में नहीं आने वाला। प्रभु श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, ये सारी दुनिया जानती है। दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का हमारा तकाजा है, उसके लिए हमें केस लड़ना पड़ता है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। परंतु मैं बहुत शालीनता से आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जब भी निर्णय करेगा तो अयोध्या के मंदिर के राम जी के पक्ष में ही करेगा। हाई कोर्ट कर चुका है, कोई कारण नहीं है कि मंदिर के पक्ष में निर्णय नहीं आए। तो क्या ये हम माने कि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए 1% चांस भी ऐसा हो कि कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्षकारों के हक में हो, तो फिर क्या होगा? अजय जी, मैं अगर मगर तगर में विश्वास नहीं रखता हूँ जी। मुझे पता है मुसलमान भी बड़ी संख्या में मंदिर के साथ खड़े हैं। हमारे सिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी साहब जो अध्यक्ष हैं वो भी मंदिर के साथ खड़े हैं जी। कितने मुसलमान ट्रकों में ईंट भर करके अयोध्या गए हैं, वो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो अब वो पुरानी वाली स्थिति नहीं रही जो कांग्रेस के जमाने की थी। अब प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और भारी बहुमत से बनने वाली है, और पूरे देश में एक परिवर्तन हुआ है जो 65 साल में परिवर्तन नहीं हुआ था। राष्ट्रीयता कूट कूट कर हिंदू और मुसलमान में इस देश में बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आने वाले 2-3 महीनों में इसका निर्णय होने वाला है और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निश्चित रूप से बनेगा। साक्षी महाराज जी, आपने राष्ट्रीयता की बात की, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी सभा में कहा कि वो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल में सुर्खियां बटोरते हैं और वहां पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। क्या आपका यह मशवरा है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान परस्ती एक तरह से कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान वास्तविकता में चला जाना चाहिए? ये दुर्भाग्य है देश का कि लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान के गीत गाते हैं। हिंदुस्तान में रह के हमारे शहीद होते हैं, उन शहीद पुलवामा में घटना घटती है तो उसको साजिश करार करते हैं, और हमारी सेना जाकर के पाकिस्तान में अटैक करती है तो उसके प्रमाण मांगते हैं। ऐसे लोग आस्तीन के सांप हैं जो इतने पाकिस्तान परस्त हैं, तो उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। ये जनता हिंदुस्तान की समझदार है। 2019 के चुनाव में जो लोग सेना पर विश्वास नहीं कर रहे, जो लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान से बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ हमदर्दी बटोरते हैं, जिन लोगों ने इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात कह दी कि ये साजिश मोदी की है, मोदी ने हत्याएं कराई हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की जनता सबक सिखाएगी। इसीलिए मैंने कहा हिंदुस्तान में सुनामी आई है, और 2282 अगर हम 2014 में थे तो मुझे लगता है अब कर कहीं 382 न पहुंच जाए। ये जनता है, सब जानती है। कांग्रेस पार्टी हर मौके पर कहती है कि ये आपकी पार्टी की साजिश है, ये आप लोगों की साजिश है, आप लोग जानबूझकर देश को भटका रहे हैं। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, आप मंदिर की बात करते हैं। आप नौकरियों की बात नहीं करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप अब अल्पसंख्यकों को दबाते हैं, उन्हें धमकाते हैं, और उसके साथ सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ये विषमता क्यों है? मुझे लगता है ये काम 65 साल से कांग्रेस करती रही। भारतीय जनता पार्टी तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। भारतीय जनता पार्टी 2 मान बिंदुओं पर खड़ी है, एक है अंत्योदय
और दूसरा है एकात्म मानववाद। अंत्योदय का मतलब है जहां आप खड़े हैं ऐसे गांव के अंतिम छोर का सबसे गरीब व्यक्ति, जब उसका उदय होगा तब भारत का उदय होगा। भारतीय जनता पार्टी इन बिंदुओं पर खड़ी है, तभी सबका विकास सबका साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूंगा, जो काम 65 साल में इस देश में नहीं हुए थे, मोदी जी ने 5 साल में वो काम करके दिए हैं। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। 65 साल में 12.5 करोड़ गैस के कनेक्शन हिंदुस्तान में थे। 5 साल में मोदी जी ने 13 करोड़ गैस के कनेक्शन कर दिए। तो जो काम 65 साल में नहीं हुआ उससे ज्यादा कर दिया। जिस उन्नाव में आप यहां देखने के लिए आए, मुझसे बात करने के लिए आए हैं, जब 2014 में एमपी बना था 6,500 गांव यहां बिना बिजली के थे। 6,500 गांव बिना बिजली के, बिजली आती नहीं थी, और इन 5 सालों में सारे के सारे गांव विद्युतीकृत हो गए। मेरे उन्नाव में एक गांव भी बिना बिजली के नहीं रहा। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सारे देश में 8 करोड़ गैस के कनेक्शन, मेरे उन्नाव में 2,55,000 गैस के कनेक्शन गरीबों को, जिनकी वो कहते हैं कि गरीबों का ध्यान नहीं रखते राहुल गांधी, हम केवल गरीबों को 2,55,000 गैस के कनेक्शन। अगर एक परिवार में हम लोग 5 या 4 आदमी भी वोटर रख लें तो ये करीब 11 लाख बनते हैं, और यही केवल 11 लाख ही वोट डाल दें तो सबकी जमानत जब्त होने वाली है, कोई बचने वाला ही नहीं है। आपके विरोधी आपके कुछ एक बयानों को बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने 2014-15 के आसपास एक बयान दिया था कि कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और मदरसों पर बहुत यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरह के मैं कोई मेरा विवादित बयान नहीं था, मैंने सोच समझ के बयान देता हूं। मैं आज भी कहता हूं कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, वहां से इंजीनियर निकलना चाहिए, वहाँ से साइंटिस्ट निकलना चाहिए, वहाँ अच्छे लोग निकलना चाहिए, वहाँ से IAS IPS की शिक्षा आगे बड़ा प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। कुछ मदरसे हैं जहां आतंकवादियों को शिक्षा दी जाती है, आतंकवादी वहां पैदा होते हैं और आतंकवादी मदरसों से पकड़े गए हैं। अभी देवबंद से आतंकवादी पकड़े गए, बंगाल में आतंकवादी मदरसों निकले और एक बम ऐसा पकड़ा गया 10-10 हजार आदमी को मार दिए। मैंने जो कहा बिना विचारे नहीं कहा, जो कहा सच कहा, वो अंतिम सच है और मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा एक वर्ग है अल्पसंख्यकों के बीच जो देश के साथ हमेशा गद्दारी करता रहता है? हाँ, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि मुसलमानों की राष्ट्रीयता पर तो मैं शक नहीं कर सकता। इस देश में अगर पंडित बिस्मिल फांसी के फंदे पर चढ़े थे तो अशफाकुल्ला भी फांसी के फंदे पर चढ़े थे, अब्दुल कलाम भी इसी देश के थे। लेकिन मुसलमानों को और देश को बदनाम करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही कुछ लोग हैं आतंकवादी टाइप के सिरफरे लोग हैं जो पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम में आतंकवाद के लिए स्थान नहीं है, पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो इस्लाम के लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऐसे, और अब वो लेने भी लगे। जगह जगह इस्लाम को मानने वाले जुलूस निकालने लगे हैं, प्रोसेस करने लगे हैं कि आतंकवाद का सत्यानाश हो, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। और हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि हम मुसलमानों की पूरी सुरक्षा करेंगे। आतंकवादी आसमान में होगा, साथ में पाताल में होगा, वहां से निकाल के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपके एक विरोधी है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन अभी चुनाव प्रचार में आपके पुराने बयान को बहुत जोर से प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदुओं को और खास करके हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। कहा जा रहा है कि जब यहाँ खाने को नहीं है तो आप साक्षी महाराज जी इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? और ये बातें अगर वो कह रहे हैं तो क्या चाहते हैं वो? मीडिया वालों ने मेरे बयान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया, पूरा बयान नहीं दिया गया। जनसंख्या इस देश में मुंह फाए खड़ी हुई है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। हम 2 हमारे 2 सबके 2, या हम 2 हमारा 1 सबका 1, ऐसा कोई कानून बने। इस संदर्भ में मैंने कहा था कि 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे देश में। अगर मैं भी हिंदुओं से कहने लगूं कि 4 बच्चे पैदा करो तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो न तो 4 बीवी 40 बच्चे चलेंगे, न 4 बच्चे चलेंगे। मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि देश में कोई कानून बने जनसंख्या के नियंत्रण के लिए। हम 2 हमारे 2 सबके 2। लेकिन क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय आपके इस तरह के सुझाव को मानेगा? अजय जी, ये देश संविधान से चलेगा। हिंदू क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा
मुसलमान क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा, अल्पसंख्यक किसे स्वीकार करेंगे किसे नहीं स्वीकार करेंगे। राष्ट्रीय हित में जो हो, इस देश का अन्न खाने वाले पानी पीने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को बलवान करने के लिए हमें वो सब बातें माननी चाहिए जो संवैधानिक तरीके से हम पर लागू की जाएंगी। कौन रोकता है फिर? कौन है वो लोग जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं? कौन है वो लोग जो अवरोध सामने रखते हैं? वही लोग हैं जो राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं रखते हैं, वही लोग हैं जो कट्टर मजहबी हैं, वही लोग हैं जो विदेशी पूंजी के ऊपर नाचते हैं। विदेश से पैसा होता है, उसके आधार पर आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं, कुछ लोगों को, युवा पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है बहुत कहीं तक मोदी जी ने सफलता प्राप्त की है और अगले 5 साल में हिंदुस्तान में गुणात्मक आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अब मैं आता हूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। दोनों गांधी बंधु लगातार मोदी सरकार को या तो चोर कहते हैं या तरह तरह की संज्ञाएं देते हैं, गरीबों की अनदेखी करने वाली सरकार बताते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, आप उन्हें कैसे आंकते हैं और खास करके उनके इन वक्तव्यों को कैसे देखते हैं? अजय जी, ये दोनों ही और शोर मचाने वाले, वो कहावत है ना, चोर मचाए शोर। तो ये चोर हैं, 65 साल तक देश को लूटते रहे, लूट लूट के अपना खजाना भर लिया, देश को खोखला कर दिया, गरीब गरीब होता चला गया, बहुत बुरी स्थिति हो गई सारे के सारे देश की। अब चूंकि मोदी जी ने कहा न खाऊंगा और न खाने दूंगा, तो देश के खजाने पर इनको डाका डालने का अवसर नहीं मिल रहा, तो चौकीदार को चोर, जिसे सारा देश जिसका दीवाना है, सारा देश जिसका फैन है, सारा विश्व जिसका फैन है, विश्व जैसा जिसे नेता मानता है, ऐसे महानतम व्यक्तित्व के धनी नरेंद्र भाई मोदी को राहुल जब चोर कहते हैं, प्रियंका जब चोर कहती हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग तो राष्ट्रवादी तो हंसते ही होंगे, कांग्रेस वाले भी कुछ लोग हंसते होंगे, उसी कारण कांग्रेस को छोड़ छोड़ के बीजेपी आने लगे। आपने तो साधुत्व अपनाया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी, कोई जनेऊ पहनता है तो कोई मंदिर में दर्शन कर रहा है, कोई गंगा में आचमन कर रहा है। आपने सबको हिंदू बना दिया एक तरह से, या हिंदुत्व तो सिखा दिया आपने। इसका अर्थ है कि अच्छे दिन आ गए, परंतु फिर भी बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है जी। तो जनेऊ पहनने का भी तरीका होता है। बाप दादों ने कभी जनेऊ पहना नहीं, टीका लगाया नहीं, चंद्र ओढ़ी नहीं, तो जनेऊ कैसे पहना जाता है? राहुल जी जनेऊ पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मंदिर मंदिर में दौड़ रहे हैं, और अब तो प्रियंका जी ने जनेऊ पहन लिया, जबकि भारतीय दर्शन संस्कृति में महिला जनेऊ पहनती ही नहीं है। तो पता नहीं है, कोई न कोई काम कभी कभी तो लगता है हमारा प्रचार करने के लिए, मोदी जी का प्रचार करने के लिए प्रियंका राहुल दोनों पर्याप्त हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारा ग्राफ बढ़ जाता है। तो आपने उन्हें धर्म सिखा दिया एक तरह से। मुझे लगता है ये देश की जनता है जी। जो हम नारा लगाते थे कि जो भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इसके साथ एक और नारा लगाते थे कि हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज्य करेगा। तो अब ये बात समझ में आ गई, इनकी बहुत देर में समझ में आई। तो उसी रास्ते पर ये राहुल प्रियंका चलने लगे जिस रास्ते पर साक्षी महाराज चल रहे थे, जिस पर हमारे और लोग चल रहे थे, उसी रास्ते पर अब ये गंगा भी नहाने लगे, गंगा में घूमने भी लगे, आचमन भी करने लगे, पशुपतिनाथ का दर्शन होने लगा, मानसरोवर जाने लगे, राम जी के मंदिर में भी जाने लगे। मुझे नहीं पता कल कला ऐसा न हो कि ये कहने लगे चुनाव जीतने के लिए ये बीजेपी वाले तो मंदिर नहीं बनाएंगे, और कहीं राहुल प्रियंका ये कहें कि सौगंध राम की खाते मंदिर हम वहीं बनाएंगे। मुझे नहीं पता आगे क्या स्थिति बनेगी, पर कुछ भी राजनीति कुछ भी करा सकती है। तो अगर ऐसा होगा तो आप उनके साथ खड़े होंगे? हम तो मंदिर के साथ खड़े, उनके साथ काहे खड़े होंगे जी? हम तो राम जी के साथ खड़े हैं, मंदिर के साथ खड़े हैं। वो केवल कहते हैं, करते नहीं। हम जो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। मैंने अभी पढ़ा कि दरअसल आपको चिट्ठी लिखकर इस बार अपने केंद्रीय नेतृत्व से ये पूछना पड़ा और उन्हें बतलाना पड़ा कि कैसे आप इस सीट के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। साक्षी महाराज को ये करना पड़े, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये अजय जी बिल्कुल निराधार है जी। लोगों ने मेरा नुकसान करने के लिए चिट्ठी को वायरल किया, पर मेरा नुकसान नहीं हुआ, उससे फायदा हुआ। मैंने जब तक राजनीतिक होश संभाला है, माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, तब से मैं दर्जनों सीटों के बारे में ऐसे ही पत्र लिखता रहा हूँ। विधानसभा आती है तभी पत्र लिखता हूँ। प्रदेश में मेरी जहाँ जानकारी है, माननीय कल्याण सिंह जी से बहुत नजदीकी होने के कारण
और मैं नेतृत्व करता हूं तो मुझे कहां विधानसभा में कौन ठीक रहेगा, कौन ठीक रहा, तो ये मैं पार्टी नेतृत्व को बताता रहता हूं। मैंने ये चिट्ठी भी पार्टी ने मेरे से मांगा था प्रोफार्मा भर के कि आप अपनी लोकसभा सीट के बारे में डिटेल, जाति समीकरण, ये समीकरण, वो समीकरण, किससे लड़ाई है, क्या है, सब बना करके दीजिए। वो मैंने सबको भेजा था, कम से कम 1.5 दर्जन नेताओं को भेजा था। दुर्भाग्य से एक नेता के यहां से किन कारणों से जांच का विषय है, वो लेटर क्यों वायरल हुआ, मुझे लगता है मेरी इमेज को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए हुआ था, लेकिन उससे भी मुझे फायदा हुआ। तो इसके ये कोई आधार नहीं है कि मैंने अपनी टिकट के लिए, मैंने तो 2014 से पहले पार्टी से आग्रह किया था कि मैं चुनावी राजनीति नहीं करना चाहता, मुझे संगठन में कहीं स्थान दे दीजिए। मैंने इतनी बार तो 5 बार MP बन लिया, अब 6ठी बार मुझे पार्टी ने दिया है। अब भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन पार्टी का कर्मठ सिपाही हूं, पार्टी का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करता रहूंगा। एक बड़ी बात ये कि मैंने किसी से भी अपनी टिकट के लिए नहीं कहा कि मुझे टिकट चाहिए, नहीं दोगे तो ये करूंगा, वो करूंगा। पार्टी ने बल्कि मुझसे पूछा कि आपने अपनी टिकट के लिए क्यों नहीं कहा। मैं कहा आप बैठे हैं, आवश्यकता होगी तो मेरा उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने किसी भी नेता से अपनी टिकट के लिए नहीं कहा था। एक साधु का कोई अनिष्ट चाह सकता है क्या? एक ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति जो समाज के लिए काम करता हो, पार्टी के भीतर रहकर लोग उसका हित कर सकते हैं क्या? लोग तो दुष्ट का अनिष्ट क्या चाहेंगे? इस देश में साधुओं का ही अनिष्ट लोग चाहते रहे हैं। सीता की ही अग्नि परीक्षा हुई है, बेचारा हिरण मारा गया है। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, अनिष्ट करने के लिए रोज राक्षस आते थे, राम लक्ष्मण उसकी रखवाली करते थे। तो दुष्ट अकारण ही बैर करता है। जो दुष्ट होता है कोई कारण नहीं होता, जैसे आतंकी अकारण ही बैर कर रहे हैं, उनका दुष्ट स्वभाव है। तो दुष्ट अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो साधु को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। मैं प्रयास करता हूं कि मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूं। एक आखिरी सवाल साक्षी महाराज जी, मैं जानता हूं आपको अभी कैंपेनिंग के लिए बाहर निकलना है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए आप जैसे साधु के मन में क्या व्यथाएं होती हैं, खास करके तब जब हमारे ही देश की जनता कई बार दिग्भ्रमित होकर हमारे ही देश के खिलाफ काम करती है और वहाँ के राजनेता एक ऐसी जहरीली बोल बोलते हैं जो देश को बंटवारे के आसपास ले जाते हैं? जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कुछ आतंकियों, मुट्ठी भर लोगों ने उस स्वर्ग को नर्क बनाने का काम किया है। बहुत सीमा तक समाधान हो गया है और मुझे लगता है जो लोग वोट डालने का नजरिया चला गया तो विस्थापित हो गए थे, वो जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा शायद इस बार वो वोट डालने वाले भी हैं, चाहे डाक से ही वोट डालें। तो मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और राम मंदिर, क्या चुनाव के 2 महीने के भीतर हम राम मंदिर के निर्माण को देखेंगे और आप शिलान्यास करते दिखेंगे? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि 2-3 महीने के अंदर जैसे ही सरकार का निर्माण होगा, 2-3 महीने के अंदर आप मंदिर के निर्माण को देखेंगे और हमको अयोध्या में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए।